हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। दंडवत। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्से नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तवैवास्मि ना जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे त्वं नय मां चरणान्तिकं। गुरुवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुवश्य कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मध्य गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री नारायण गोस्वामी महाराज मध्य शिक्षा गुरु पाद्म पद्म परमाराध्यतम नित्य प्रविष्ट ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्रीमद् भक्ति वेदांत श्री वान गोसाई महाराज के अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं ग्रंथराज मिली श्रीमद् भागवत मरीचि माला तदय रचयित ओम विष्णुपाद श्री भक्तिनोद ठाकुर के चरणारविंद में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम कर उनकी अति कृपा की वांछा करती हूँ। मैं सभी वैष्णवियों के चरणों में यथा योग्य वंदन अभिवादन दंडवत प्रणाम करती हूँ। तो मरीचि माला का हमारा बहुत सुंदर ये चल रहा है, बहुत ज्ञानवर्धक है, मार्गदर्शक है। भक्तिनोद ठाकुर ने जो अर्थ भागवत में से श्लोकों का संग्रह किया है और उसमें जो 20 किरण बनाई है, हर एक किरण बहुत कुछ अपने आप में समेटे हुए संजय हुए है। हम लोग सब अभी कुछ लोग जा पाए और कुछ लोग नहीं जा पाए। जो गए 1 महीने तक वहाँ रहे, तीर्थ स्थलियों का अवलोकन किया, ठाकुर जी ने यहाँ पर लीलाएं करी। यही हमारी तो यही तीर्थ है ना। तो भगवान ने जहाँ जहाँ लीलाएं की, उन लीलाओं की कितनी स्मृति हमें आज भी बनी रही। श्रीमद् भागवत का पढ़ना या पढ़ाना या स्वाध्याय करना अथवा कोई भी ग्रंथ का स्वाध्याय करना, उनकी कितनी स्मृतियां हम में ऐसी बनी रही कि हम उसमें डूब गए, हमें होश ही नहीं रहा। हम में से कितने ही ऐसे लोग होंगे जो किसी एक दर्शन को देख करके जब रात को शयन पे गए होंगे तो फूट फूट कर रोए होंगे, ठाकुर जी आपका दर्शन तो किया मैंने, लेकिन मेरे हृदय में आपका जो दर्शन है वो बार बार मुझे कब आप मिलोगे, मुझे कब मिलोगे, कहाँ जाओ। तो ये तो तीर्थ स्थल का दर्शन हुआ। लेकिन आंख से एक आंसू नहीं बहा, थकान से एकदम ऐसे सो गए जैसे कि थका करके। कहाँ दर्शन हुआ भगवान की। अच्छा, अब एयरपोर्ट से हमारा कोई रिश्तेदार आ रहा है और बहुत ही समीप का बेटा बेटी या कुछ, और ऐसी आंखें लग रही हैं कब वो आए, कब उसका दर्शन करें, है ना। एयरपोर्ट, अरे कितने बजे की फ्लाइट, कितने बजे लैंड हो गई क्या, अरे गाड़ी पहुंची कि नहीं पहुंची, अरे ओला बुक हो गया कि नहीं, कितने, क्या खाएगा, क्या खाएगी बच्ची, किधर का, पूरी की पूरी तैयार। ऐसा अपने ठाकुर जी के लिए हुआ क्या? इतनी घबराहट हुई उनके लिए कितने जन्मों से, करोड़ जन्मों से, और अभी हम बार बार सीख रहे हैं, उसके बाद भी हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। हमारी स्थिति अभी भी ऐसी है कि सुबह उठ करके कल क्या पहनना है, कल क्या खाना है। तीर्थ स्थलों में भी जाकर के भी वही विचार है, तो दर्शन कहाँ होगा। और भगवान वो तो हृदय के साक्षी है। अब हम एक चीज देखते हैं,
कि हमारे प्रभुपाद जी ने श्री विग्रह बनवाए, 64 मठ बनवाए। प्रभुपाद जी ने इस मूर्ति में क्या देखा होगा कि उठा करके ले आए। नवदीप में जो प्रभुपाद चैतन्य मठ में जो कृष्ण की मूर्ति है, वो कृष्ण और राधा जी 1 फुट छोटी है। तो सबको लगा कि ये थोड़ी जोड़ी बराबर होनी चाहिए, परंतु कृष्ण ने कहा नहीं, ये मेरी इच्छा से ही है, राधा जी बदलेंगी नहीं, राधा जी यहीं पर रहेंगे। ऐसे कितने लोग हैं। फिर घर के ठाकुर जी, कोई कहेगा अरे क्या घर के ठाकुर जी, इनकी प्राण प्रतिष्ठा भी नहीं हुई, इनका कुछ ऐसा भी नहीं हुआ, यहाँ पे तो देखो मंदिर में कितनी प्राण प्रतिष्ठा हुई है, कितनी भी हुई है, ये सब। तो फिर भागते क्यों जा रहे हो, किस लिए जा रहे हो? उनसे प्रेम करो ना। तो जो भगवान से प्रेम है, ब्रह्म व्याप्त सर्वत्र समान। एक पहाड़ को तोड़ा और पहाड़ को तोड़ करके एक चट्टान निकाली, चाहे वो मार्बल की हो चाहे किसी भी वस्तु की हो। उस चट्टान को खोदा गया, खोद करके एक बहुत प्यारी सुंदर मूर्ति बना और बाजार में बिकने के लिए रख दी गई। बता रही है? स्पीकर भी चला है। आवाज आ रही है अभी? हरे कृष्णा। आ रही है। हाँ, इलेक्ट्रिसिटी चली। हाँ, तो उसके बाद भगवान को हमने प्रसाद लगाया और प्रसाद लगा करके कितनी ही बार देखा जाता है, पुजारी जी प्रसाद दे दो। प्रसाद हमने दिया, प्रसाद आ गया, हमें दिख रहा है भगवान ने कहीं कुछ भी खाया नहीं। अरे ये सब मूर्ति है, कौन खाता है ऐसी ये सब। तो हमारे मन में ये भावना आ जाती है। तो हम देखते हैं कि पहाड़ पे से एक चट्टान तोड़ी जाती है, खोद करके इसकी मूर्ति बना दी जाती है, मूर्ति खरीद ली जाती है, मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करती है। लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो उस मूर्ति के आगे खुद को बेच देते हैं। इन्हीं को सत्य मानकर एकदम यही मेरे प्राण सर्वस्व है, ऐसे हमें कितने लोग हैं। बजनाभ ने 3 मूर्तियां बनाई और अपनी दादी सुभद्रा जी से पूछा कृष्ण ऐसे दिखते थे क्या? मैंने कहा हाँ, इनके जो चरण हैं मदन मोहन जी के चरण बिल्कुल कृष्ण के जैसे दिखते हैं, मदन मोहन जी हो गए। इनका वक्षस्थल गोपीनाथ जी जैसा दिखता है ना। तो भगवान का मुखारबिंद कैसा है? मुखारबिंद, हाँ, ये गोविंद देव का जो मुखारबिंद है। तो जब ये मूर्ति विलुप्त हो गई और महाप्रभु ने कहा रूप गोस्वामी जाओ मूर्तियों को प्रकट करो, तो रूप गोस्वामी दिन रात रो रहे हैं, गोविंद देव आप कहाँ हो? वृंदावन में पूरा घूम रहे हैं। इन्हीं लोगों के लिए तो भगवान स्वप्न होता है ना। तो स्वप्न, जागरण और सुषुप्ति, ये तीनों जब एक हो जाते हैं, 24 घंटे में से मानो मैं 16 घंटा जागती हूँ, 16 घंटा भगवान का चिंतन है, तो निश्चित रूप से जो हमारा 6 घंटा, 7 घंटा, 5 घंटा, 4 घंटा जो भी निद्रा है उसमें भी वही चिंतन होगा ही होगा। लेकिन सारी मुसीबत तो यह है कि हमें तो बुरे स्वप्न आते हैं, दुःस्वप्न आते हैं, हमें ऐसा दिखता है, हमें वैसा दिखता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि संसार से जितना अपनी आत्मा का मंथन करके देखना चाहिए, संसार से कितना स्नेह है जो हमें ये दिख रहे हैं सब,
बेटा बेटी, माँ बाप, बहन भाई जो आते जाते सब दिख रहे हैं। इनको देख देख करके जो हमें प्रेम हो रहा है। घर में एक छोटा बच्चा आ गया, अरे मेरा कन्हैया तो यही है, हो गया काम खत्म। तो हमारा भगवान से दृढ़ता पूर्वक प्रेम होना चाहिए। तो इसके लिए हम जब जीवनियां पढ़ते हैं, किसी का आविर्भाव तिरोभाव पढ़ते हैं, तो क्यों पढ़ते हैं कि उनका जैसा भगवान से प्रेम था वैसा प्रेम हम में क्यों नहीं है। इसके लिए आत्ममंथन करना होगा, हमें बराबर उनका ध्यान करना होगा, चिंतन करना होगा, ग्रंथों का अध्ययन करना होगा, बार बार रुक करके संभल करके। यदि ऐसा नहीं हो पाएगा तो और 1-2 जन्म, जाने कितने जन्म फिर से चले जाएंगे। आज श्लोक है 19, राइट? श्लोक 19वां है, जिसमें सकाम कर्म की बात चल रही थी। तो इच्छा, कोई इच्छा रखते, एक निष्काम कर्म होता है, एक सकाम कर्म होता है। देखो कर्म है ना, कर्म कौन करता है? इंद्रिया कर्म नहीं करती, कर्म करता है मन। मन ही करता है। अर्जुन ने भगवान से यही कहा था कि ये मन है ना, ये बड़ा चंचल है। शुरू में तो अर्जुन कैसे बनकर आए? बद्ध जीव। और बद्ध जीव बनकर उन्होंने गीता में क्या कहा? क्या कहा था कि ये सब क्या होगा, इतने वीर मर जाएंगे तो स्त्रियां व्यभिचारिणी हो जाएंगी। एक पति के न रहने पर स्त्रियां दूसरे पतियों के पास जाएंगी, और जो संतानें होंगी वो विपथगामिनी हो जाएंगी, उत्पथगामिनी हो जाएंगी। इससे से अर्जुन ने एक बद्ध जीव की भूमिका निभाई। तब भगवान ने उनको स्पष्ट किया, अर्जुन समझ, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये भगवान ने 2 अध्याय में तुरंत बताया। तो शरीर आत्मा को एक मत कर, युद्ध कर। अर्जुन ने इतने वीर मारे, भगवान ने अर्जुन का पाप लिया क्या? हनुमान जी ने कितने ही राक्षस मारे। राम भगवान कह रहे थे कि अरे हनुमान, तू तो मार करके आया है। तो भगवान ने जिसको जो काम करने को दिया है, भगवान की आज्ञा से सब काम होंगे, कोई बुराई नहीं है इसमें। तो जो मन है वही हमारा सबसे बड़ा शत्रु है, मन ही सबसे बड़ा मित्र है। देखो इंद्रिया तो आंख सो रही है, मेरी आंख मानो थक गई, आंख लग गई, लेकिन मन में ईश्वर का चिंतन चल रहा है, तो मैं जागी कि सोई? तो जो सकाम कर्म है, इच्छा रख के जो काम करते हैं, उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, क्योंकि यही इच्छा हमें करोड़ जन्म दिलवा देती है। और इच्छा कौन करता है? मन। जो संसार में चारों तरफ दिख रहा है हमें, हम उसी को सत्य मान लेते हैं और इच्छा कर बैठते हैं, जबकि ये संसार मिथ्या है, मिथ्या। हमने जहां भी प्रीति लगा ली, ये मेरा कर्तव्य है, मेरे को इसको करना ही पड़ेगा, बाद में करूंगा। कल भी बताया था, जो काल है वो कोई नहीं जानता कब किस वक्त क्या हो जाएगा। तो सकाम कर्म में हमारी कैसी मूर्खता है, इसके लिए श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत में बता रहे हैं, ब्रह्म वर्चस कामस्तु ययेत ब्रह्मणः पतिम् इंद्रमि इंद्रिय कामस्तु प्रजा कामः प्रजापति। मनुष्य ब्रह्म तेज की कामना से ब्राह्मण पति ब्रह्मा का, इंद्रिय बल की कामना से इंद्र का, तथा संतान प्राप्ति की कामना से प्रजापतियों का भजन करता है। तो यहाँ पर मनुष्य बहुत देवी देवताओं का, भारत यहाँ पर बहुत सारे देवी देवताओं की बात आती है। तो भगवान ने बताया कि सकाम कर्मी क्या करते हैं। कोई कहा था, मेरे चेहरे पर अपूर्व तेज हो, मैं ब्रह्मवादी हूँ, मैं गायत्री जपता हूँ, मेरे मुखार बिंद पर तेज होना चाहिए। कैसे नारद ऋषि के मुख पर तेज है, नारद गोसाई महाराज के मुख पर कितना तेज है, प्रभुपाद जी का ऐसा चमकता है, भक्तिवेदांत माधव महाराज, भक्ति प्रज्ञान केशव गोसाई महाराज, उनके जो भी शिष्य बताते हैं कि तब तो उनका
स्वर्णिम आभा निकलती थी उनके शरीर से। तो ये तो भजन का तेज था। और कुछ स्वाहा स्वाहा में चाहते हैं कि हमें ब्रह्म तेज मिले, और वो भी तेज क्यों चाहते हैं? इस तेज के कारण सारे लोग हमारे आगे झुक जाए, नतमस्तक हो जाए। तो ब्रह्म तेज की कामना से ब्राह्मण पति ब्रह्मा का और इंद्रियों में मेरी शक्ति आ जाए, इसके लिए इंद्र का कि खूब मैं भोग कर लूं, ऐश्वर्य कर लूं। कितना ऐश्वर्य भोग की कामना से इंद्र का, तथा जो संतान उत्पन्न करना चाहता है वो प्रजापति, दक्ष प्रजापति इत्यादि का भजन करता है। आगे बताया, देवी मायांतु श्री कामः तेजस कामो विभावसुम वसु कामो वसुन रुद्रान वीर कामोथ वीर्यवान। सौंदर्य अथवा सांसारिक सुख की कामना से माया देवी का, जो सांसारिक सुख चाहते हैं, सुंदरता चाहते हैं, वो माया देवी का भजन करते हैं। और तेज की कामना से सूर्य का, और धन की कामना से अष्टवसुओं का, और बल की कामना से बलवान पुरुष रुद्र का भजन करते हैं। रुद्र शंकर जी के जो 11 रुद्र है अंश, उनका भजन करते हैं। आगे भी बताया, अन्याद कामास्त्वादितिम स्वर्ग कामोदिते सुतान विश्वान देवान राजकामाः साध्यन संसाधको विशाम। अन्नादि की कामना करने वाले अदिति की, अदिति कश्यप की पत्नी अदिति देवताओं की माता, भगवान वामन की भी माता जी, और स्वर्ग की कामना करने वाले अदिति पुत्र देवताओं की, अदिति के पुत्र देवताओं की, राज की इच्छा करने वाले व्यक्ति विश्व देवता की, और स्वाधीनता प्रयासी अर्थात कृषि और वाणिज्य आदि में संपूर्ण स्वाधीनता चाहने वाले, मैं बड़ा बिजनेसमैन बन जाऊं, खेती इत्यादि सब में मेरा ही अधिकार हो, सब मेरी इच्छा से चले, ऐसे लोग साध्या, मन, मनता और प्रमुच आदि देवताओं की, आदि 12 देवताओं की पूजा करते हैं। तो साध्य देवता बताए, इसमें कोई मन है, मनता है, और प्रमुच इत्यादि इनकी साधना करते हैं। और भी बताया, आयुष कामोश्विनौ देवौ पुष्टि काम इलाम यजेत प्रतिष्ठा कामः पुरुषो रोदसी लोक मातसौ मातरौ। आयु की कामना करने वाले, बड़ी कामना करने वाले अश्विनी कुमारों की, और मेरा शरीर हृष्ट पुष्ट बना रहे, ऐसे लोग पृथ्वी की, और जिनको बहुत ही प्रतिष्ठा चाहिए, ऐसे पुरुष लोक माता पृथ्वी और साथ में स्वर्ग की पूजा करते हैं। बड़े बड़े यजन करते हैं, यज्ञ करते हैं, बड़े बड़े आयोजन करते हैं। हमारे यहाँ आयोजन होगा, इतनी सारी भीड़ आएगी, बहुत सारे लोग, क्या दिखाने के लिए कि मेरी प्रतिष्ठा बढ़े, प्रतिष्ठा की कामना से। ये सब लोग, ये सब नरकवासी हैं, ध्यान रखना। यहाँ पे मिल जाएगा, उसके बाद वो अलग बात है कि नरक में भी हमारे ठाकुर जी हैं। जब हम कहते हैं कण कण में भगवान है, तो वहां पे क्यों नहीं है? लेकिन भक्त वहां नहीं जाएगा। रूपाभिकामो गंधर्वान स्त्री कामो अप्सर दे उर्वशीम आधिपत्य काम सर्वेशाम यजेत परमेष्ठिना। रूप सौंदर्य की कामना करने वाले गंधर्वों की, स्त्रियों की कामना करने वाले अप्सरा उर्वशी की, और सबके ऊपर अपना आधिपत्य, मेरा रौब चले, ऐसी कामना करने वाले सर्वप्रधान ब्रह्मा की पूजा करते हैं। यज्ञम यजेत यशस् कामाः कोश कामः प्रचेतसम विद्या कामस्तु गिरीशम। गिरीशम में रा पे बड़ी की मात्रा आएगी। दाम्पत्या उमाम सतीम। यश की कामना करने वाले यज्ञपति विष्णु की, जो यश चाहते हैं। कोश खजाने में संचित धन की कामना करने वाले प्रचेताओं का,
और विद्या की कामना करने वाले शिव का, और दाम्पत्य सुख, पति पत्नी दोनों प्रेम से रहें, संसारिक सुख में, इसकी कामना करने वाले उमा देवी का यानी पार्वती का भजन करते हैं। इसे कहा जाता है ना, 16 सोमवार कर लो शादी हो जाएगी, शिव पार्वती का भजन करो तुम्हारा सौभाग्य बना रहेगा। ये सब सौभाग्य की कामना है। सौभाग्य क्या, माथे में सिंदूर बना रहे, पति बना रहे, ये ऐसे लोग। धर्मार्थ उत्तम श्लोकम तंतुम तन्वन पितृन यजेत, रक्षा कामः पुण्य जना नोजस कामो मरुद्गणान। धर्मार्थ, धर्म और अर्थ के कामी, धर्म और अर्थ चाहने वाले, 4 पुरुषार्थ में से धर्म और अर्थ। धर्म के लिए अर्थ भी चाहिए, अर्थात हम तीर्थ के, अभी कुंभ मेला लगेगा, कुंभ मेला में बड़े बड़े बैनर लग जाएंगे और हमारी बस जाएगी, एक खर्चा लगा दो, बस के बाहर ये लगा दो, क्या बोलते हैं उसको, ये लगा देते हैं ना, सब बैनर वगैरह लगा करके उसमें नाम डाल दो, ये समिति, वो समिति, ये प्रतिष्ठान, ये संस्था, ये सब लोग। तो धर्मार्थ कामी, उत्तम श्लोक विष्णु की, और प्रजा विस्तृति, प्रजा का विस्तार हो यानी वंश परंपरा चलती रहे, ऐसे बढ़ाने की इच्छा वाले पितरों की। रक्षा कामी, मेरी रक्षा होती रहे, मेरे धन जन बल सबकी रक्षा होती रहे। तो यक्षों की, और ओज अर्थात तेज, मेरा बल बना रहे, ये मर्द देवताओं की पूजा करते हैं। राज कामो मनुन देवान निरतिम काभिचरण यजेत, काम कामो यजे सोमम कामः पुरुषम परम। राज्य कामी व्यक्ति मनु एवं देवताओं की, शत्रु की मृत्यु की इच्छा करने वाले, राक्षसों की, देखो राक्षसों का भी होता है तंत्र इत्यादि, और काम भोग के इच्छुक सोम की पूजा करते हैं। और अकामी अर्थात जो अपनी कामनाओं का क्षय करना चाहते हैं कि मेरी कामना ही ना रहे, ऐसे परम पुरुष भगवान की भक्ति करते हैं, सारी कामनाएं मिट जाएं, अन्याभिलाषिता खत्म हो जाए, ये तो भजन से खत्म होती है, और किसी नहीं तो मनुष्य की इच्छा खत्म ही नहीं होती। इच्छाओं के तो कारण हम जन्म ले रहे हैं, कोई ना कोई इच्छा बनी रहती है, लेकिन जब ये इच्छाएं भगवान से संबंधित हो जाती है तब तो इच्छाओं को मारने के लिए ही भजन है। इच्छा तो भगवान श्री कृष्ण की भी होती है, 3 इच्छाओं की पूर्ति के लिए महाप्रभु बनकर आए ना, ऐसा मुझ में क्या है जो राधिका मेरे को देख कर उन्मादिनी हो जाती है, ऐसी मेरे अंदर क्या माधुरी है, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, गुण माधुरी, रूप माधुरी, जो राधिका उसका आस्वादन करती है। राधिका के प्रणय की महिमा कैसी है, ये सब इच्छाएं भगवान की है। तो वो चैतन्य महाप्रभु बनकर आते हैं, और खुद भी जब अपना यश सुनते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, तो जगन्नाथ जी बनकर आ जाते हैं। और आज भी भक्तों के कल्याण के लिए हिमालय पर तपस्या कर रहे हैं, नर और नारायण के रूप में। इच्छा हर कोई करता है, परंतु किसकी इच्छा क्या है, मन का काम ही इच्छा करना है। मनस्वी हम कब बनते हैं, जब ये मन भगवान में लग जाता है। और भगवान 18वें अध्याय में जाके कहते हैं गीता में, मन मना भव मत याजी मत भक्तो माम नमस्कुरु, तू मेरे मन वाला हो जा। क्या करूं, हे भगवान बड़ी दुविधा है, मुझे कुछ रास्ते ही समझ में नहीं आ रहा, मैं तो पागल हुआ जा रहा हूँ, ये क्या। तो उस समय अपने मन को कृष्ण में रख दो, स्थापित कर दो, वहां पे प्रतिष्ठित कर दो, तुम्हारी जो इच्छा करो। अब इच्छाएं पाल ली, साधन कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, वही चीज बार बार याद आ रही है, हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान बचा लो। भजन उतना नष्ट हो गया ना। कृष्ण तो कहो ना कहो वो करेंगे ही, उन्होंने जो मुसीबत दी है, विपद दी है, संपद विपद जो दी है उनकी दी हुई है, मन वहां पे रख दो, मयि एव मनाधस्य। तो अनंत इच्छाओं के कारण ये जो मन हमारा विचलित रहता है, इसी मन को भगवान कह रहे मुझे दे दो। तो कामनाओं को नष्ट करने के लिए परम पुरुष भगवान का भजन करते हैं। अब बता रहे हैं कि अब ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, सबको याद भी करना चाहिए।
अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामा उदार दीहि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेता पुरुषं परम। भगवान समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। ये भी बता दिया। तो निष्काम है तो भी अच्छी बात है। निष्काम है, गिरिराज जी की जो परिक्रमा दे रहे हैं वो किस भाव से दे रहे हैं, ठाकुर जी देखते हैं। बहुत सी इच्छाओं को पूर्ति कर देते हैं। आपने गिरिराज जी में देखा होगा, सामने कितने मकान बने पड़े हैं, कितनी इच्छाएं। हर जन्म हम ऐसी इच्छाएं करते रहते हैं, तो करने वाले हैं। दूसरे देवता उन्हीं की कृपा से ही साधारण फल देते हैं, ऐसा जानकर बुद्धिमान व्यक्ति, वह चाहे निष्काम हो, समस्त कामना से युक्त हो अथवा मोक्ष चाहता हो, तीव्र भक्ति योग के द्वारा केवल पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का ही भजन करता है। तो कह रहे हैं कि उन्हीं की कामना से ही। तो अब ब्रह्म संगीता पढ़ो, ब्रह्म संगीता उठाओ, वहां पर साफ लिखा हुआ है कि जो गणेश जी हैं वो भगवान की चौकी पर अपना जो ये है, उनका जो कुंभ है, कुंभ कंधे, और उसको प्रणाम करते हैं। गणेश जी के लिए प्रणाम करना मुश्किल तो होगा ही ना, आगे इतनी बड़ी शुंड है और मस्तक है तो शुंड अटकती है, और फिर भी ले जाकर के कंधे वो रखते हैं उनकी भगवान के चरण पाद पीठ पर। क्या कि आपने मुझे विघ्न विनाशक कहा है, संसार के विघ्नों को नष्ट करने वाले। भक्ति के विघ्न विनाशक श्री नरसिंह देव हैं, और इन नरसिंह देव का हम संसार की कामनाओं के विनाश के लिए स्मरण करते हैं, तो वो अपराध है, वो फिर हमारा कर्म दोष होता है। भगवान विघ्न विनाशक कौन से? भक्ति के लिए। तो संसार की कामनाओं के लिए गणेश जी की आराधना की जाती है, तो गणेश जी वहां जाकर के भगवान से प्रार्थना करते हैं। और इसी बात को गीता में खुद भगवान ने कहा है कि देखो भाई, तुम लोग जो भी पूजा कर रहे हो साधारण देवी देवताओं की, वो सारी पूजा मेरे पास आ जाती है, क्योंकि ये लोग सब मुझे समर्पण कर देते हैं, पर तुम नहीं आते। पूजा आ जाती है, पूजक नहीं आता। तो गणेश जी भी वहां जाते हैं, पाद पीठ पर प्रणाम करते हैं, ब्रह्म संगीता में साफ लिखा हुआ है, और वहां से भगवान से आशीर्वाद देते हैं कि मैं संसार के लोगों के विघ्नों को दूर कर सकूं। संसार के लोग प्रार्थना करते हैं ना, वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। तो तीव्र भक्ति योग से तो मनुष्य को क्या करना चाहिए कि भक्ति योग हो, लेकिन ऐसा छोटा मोटा नहीं। अभी वहां पर गए, बस वहां पे हो गया 1 महीना, बाकी तो हमारे 4 महीने फिर से सुंदर साड़ियाँ, सुंदर ये, सुंदर वो, सुंदर सब संग्रह में जुट गए। अब नवद्वीप की धाम की परिक्रमा होगी। अरे इससे अच्छा तो 4 महीने महाप्रभु की कथाओं को पढ़ो। वहां पर जाऊंगा, चलो वहां पर हम पहले दिन समझो मायापुर गए, चैतन्य मठ के विषय में पढ़े तो सही, हम प्रभुपाद जी को समझे तो सही, उन्होंने किस प्रकार यहाँ की स्थापना की थी। ऐसा क्या हुआ था कि वहां पर राधा कुंड और श्याम कुंड बन गया, गिरिराज गोवर्धन बन गया। ऐसी कौन सी जगह थी यहाँ पर नित्यानंद ठाकुर और महाप्रभु का मिलन हुआ। ऐसे नंद आचार्य के भवन का हम ध्यान तो करें। श्रीवास आंगन में किस तरह से भजन हुआ होगा, किस तरह से चांद काजी ने उत्पात मचाया होगा, श्रीवास का मृदंग तोड़ा होगा, कैसे श्रीवास के आंगन में सप्त प्रहरिया महाप्रभु ने अपने भाव दिखाए। श्रीवास का पुत्र मर गया और श्रीवास के परिवार ने कोई कोई उत्पात नहीं मचाया। महाप्रभु से नहीं कहा बचाओ बचाओ बचाओ। अरे आपके महाप्रभु आपके सामने अनर्थ हो रहा है। तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए। हम मायापुर जा रहे हैं तो हमें जब ये सब करके जाओगे ना, उन्हीं लोगों के लिए वो अपराध भंजन स्थल है, उन्हीं का वहां पर अपराध भंजन होगा। तब वहां पर
वो नीम के पेड़ के नीचे जहाँ हमारे निमाई ने जन्म लिया, उस नीम के पेड़ के लिए हमारी इच्छा जागेगी, आंखों से आंसू बहेंगे कि महाप्रभु ने हमारे लिए जन्म लिया। उस भाव से हम परिक्रमा देंगे। वहीं पर शची माता है। हम तो जानते हैं ना कि महाप्रभु निरंतर कहाँ रहते हैं, नित्यानंद ठाकुर के नर्तन में और शची माता के भवन में, उनकी रसोई में, राघव पंडित की थाली में, उनकी झाली जो आती है, यहाँ महाप्रभु निरंतर वास करते हैं। लीलाओं का हमें चिंतन होना चाहिए, तभी तो नवद्वीप जाना सफल हुआ। किस तरह से वहां पर देखो, हरिहर भगवान ने दिखाया है कि शिव भी मैं हूं। एक पैर गया जी में, एक पैर यहाँ पर हम दर्शन कर रहे हैं। यही हमारा भक्ति विनोद ठाकुर का सुरभि कुंज है। वहां देखो सामने महानदी बह रही है, यहीं पर मार्कंडेय जी को माया का दर्शन हुआ था। इस प्रकार से दिन रात चिंतन हो। ये 4 महीने ये करना चाहिए, तभी मायापुर जाना चाहिए, तभी नवद्वीप जाना चाहिए। किस तरह से वहां पर भगवान श्री राम बैठे थे। माम गाछी जाओ, सारंग मुरारी पाठ जाओ, कौन कौन से भगवान वहां पर आए, कौन कौन से वहां पर कितनी सुंदर गर्दन झुकाए हुए भगवान श्री कृष्ण खड़े। प्रभुपाद जी उनको हाथी पर ले आए। किस तरह से भगवान श्री राम ने वहां पर बैठ करके सीता जी को बताया कि मैं संन्यास लीला करूंगा, उस समय तुम्हें मेरा विरह होगा। तो विष्णु प्रिया सीता जी का ही अंश है, शची माता कौशल्या का अंश है। कितने ऐसे लोग जाएंगे, भीड़ भाड़ यहाँ वहां, यही सब। स्वाध्याय करो, पढ़ो इन सब चीजों को। तो एक से एक बढ़कर वहां पर जो सुंदर दर्शन हम करते हैं, उनके लिए तैयार रहना चाहिए। इसी प्रकार से हम ये सब कुछ जो पढ़ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण का, मैं फिर से कह रही हूँ कि हम लोग गए, कितने ऐसे लोग हैं जो राधा कुंड के दर्शन करके आए, श्याम कुंड के, और बिलक बिलक के रो रहे हैं, श्री राधे। ऐसा कब होगा जब राधा कुंड में मेरा अहरनिश मेरा वही वास होगा। किशोरी जी, आप किस प्रकार से कृपा करोगी, कैसे मुझे दर्शन दोगी? ऐसा कौन सा बल मुझे भजन का चाहिए, ऐसी कौन सी गुरु कृपा चाहिए? क्या करूं मैं? बहुत हो गया जीते मरते, अब नहीं। वैष्णव अपराध हम करते हैं, अहम नहीं जाता, देहाभिमान नहीं जाता। मैं, जिसका मैं नहीं गया उसका भजन कभी सफल नहीं हो सकता। जब मैं ही नहीं गया तो मेरा कहां से जाएगा? हमारी वाणी में दैन्य नहीं है। महाप्रभु ने आज्ञा दी 8 श्लोकों की, वो 8 श्लोक हमारे जीवन में नहीं आते तो कुछ भी नहीं है। तनादपि सूनी चेन, ये किसके लिए कहा है? औरों के लिए। सहन शक्ति वृक्ष से भी अधिक। सबको सम्मान देना है, सबको सम्मान देना है। तो हम समझते तो छोटा मोटा आदमी है, ये कहाँ का वैष्णव है, इसके लिए क्यों बैठे हम? ये प्रणाम कर रहे, छोड़ो इसको, अरे ऐसे कितने घूमते हैं। नहीं नहीं, महाप्रभु को तो जो गीता उल्टी करके पढ़ रहा है, उसके लिए महाप्रभु खड़े हुए ना। किस पे कृपा करेंगे हम जानते हैं क्या? कौन से व्यक्ति में कौन क्या छुपा हुआ है, कैसे हमें पता चलेगा? अभी एक बहन आई थी नवद्वीप से, तो मैंने उनसे पूछा कि आप कैसे इस भजन में आए ऐसी। तो उन्होंने मेरे को एक बड़ी अच्छी बात बताई। वो कह रही थी कि मेरे घर में ससुराल में प्रॉपर्टी में बहुत झगड़ा हो रहा था और मुझे बहुत जेठ तेवर वो सब लड़ रहे थे। तो मैं अपनी भाभी के पास चली आई कि मैं वहाँ पे नहीं रह पाऊँगी, मुझे वहाँ पे बहुत त्रास होता है। तो भाई भाभी ने मुझे कहा कि तुम चलो हमारे साथ नवद्वीप चलो। तो मैं नवद्वीप आ गई थी ऐसे,
और चैतन्य मठ में वो आ गई थी। तो उस दिन चैतन्य मठ में बहुत भीड़ थी, तो भीड़ चली गई, वो 3-4 बजे तक वहीं पर रही। उस समय काफ़ी लोग कम हो गए थे। तो ये कह रही है कि मैंने देखा कि 4 कुत्ते हैं वहाँ पर, और 4 कुत्ते एकदम लेटे हुए हैं, दोनों हाथ आगे करके, जैसे हम दंडवत प्रणाम करते हैं, दोनों हाथ करके लेटे हुए हैं। उस काफ़ी हम लोग 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, हमने बहुत सारी परिक्रमा करी, उनको ऐसे ही देखा तो समझ में नहीं आया, और आंखों से आंसू गिर रहा। उनके पास बहुत सारे बिस्किट्स पड़े, उनको वो खा नहीं रहे। तो हमने जाके पुजारी से पूछा, पुजारी जी आए, ऐसा क्यों हो रहा है? बोले हर साल ही ऐसा होता है। बोले क्यों? कि जब तक महाप्रभु का जन्म नहीं हो जाएगा ये कुत्ते कुछ नहीं खाएंगे। तो वो बोली उत्सुकतावश हम वहीं बैठे रहे, और 7 बजे के बाद उनको जब पुजारी ने ला करके प्रसाद दिया, वही प्रसाद उन्होंने खाया, बिस्किट ऐसे पड़े रहे। कोई अपराध हुआ होगा? शुगर कुकर योनि तो अपराधों के कारण ही मिलती है, तो है कोई साधारण? जिसका नाम है, जिसका पैसा है, जिसका ये नहीं, ऐसा कभी मत करना। साधारण से साधारण व्यक्ति में कितनी कितनी भक्ति छुपी हम नहीं जानते। हम अवहेलना कर देते हैं, अरे ये तो ऐसी है, इनका कुछ नहीं है, ऐसी मिलते जुलते रहते हैं। तब हम त्रयोदशी सुनिश्चन कहाँ रहे? सबसे प्यार करना सीखो। ये वैष्णव अपराध है। एक भी वैष्णव को हमने अपने से निम्न समझ लिया। ज्ञान कब ठहरता है? ज्ञान हृदय में रुकता क्यों नहीं है? इसीलिए नहीं रुकता क्योंकि हम महाप्रभु, अब भागवत सप्ताह सुनने चले गए। कितने लोग भागवत सुनाते हैं? सच बोलना। कभी मन के ऊपर घंटों प्रवचन चलेगा, कभी इसके ऊपर चलेगा, कभी श्रीमद् भागवत के कितने प्रकरण आते हैं। क्यों भागवत हृदय में रहती नहीं है? कितनी कामनाओं को लेकर के मनुष्य जी रहा है। भगवान तो जो चाहेगा वो मिल जाएगा, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। चाहो तो सही, फिर देखो वो क्या करते हैं। इसलिए बहुत ही अक्लबंदी से चलना चाहिए भाई, बहुत ही अक्लबंदी से चलो, एकदम दृढ़ता पूर्वक। तो इन्हीं की कृपा से ही साधारण फल देते हैं, ऐसा जानकर बुद्धिमान व्यक्ति, वह चाहे निष्काम हो या समस्त कामनाओं वाला हो अथवा मोक्ष चाहता हो, उसको क्या करना पड़ेगा? तीव्र भक्ति योग से भगवान श्री कृष्ण का भजन करे। जैसा भी हो, एक ही आराध्य देव है, उन्हीं की उपासना करो, उन्हीं की आराधना करो। बाकी तो कृष्ण सब कर लेते हैं। और बताया एतावानेव यजनामि निश्य सोदयाः भगवत्य चलो भावो यद भागवत संगताः। इस संसार में यजन करने वाले व्यक्तियों का परम सौभाग्य उदय हुआ है। यह केवल तभी कहा जा सकता है जब किसी भागवत भगवान के प्रेमी भक्त के संग से उनके हृदय में भगवान के श्री चरण कमलों के प्रति असल प्रेम उदित हो जाए। तो वही सौभाग्यशाली है जिसके जीवन में कोई भगवान श्री कृष्ण का प्रेमी भक्त आ जाए। और जिस प्रेमी भक्त के संग से हमारे अंदर सब कुछ उत्पन्न हुआ है, और उसका यदि अपमान हो जाएगा तो इंसान कहाँ जाएगा? जिसने पूरा जीवन परिवर्तन करके रख दिया, या जिसके संग से ऐसा हो गया,
उसी के प्रति हमारा तीव्र अपमान बढ़ता चला जा रहा है, कि भक्ति रहेगी? हम कहते हैं हमारे शिक्षा गुरु, यह दीक्षा गुरु ये है। ऐसा नहीं, ये सब हृदय की बातें हैं, सब कुछ भाव की बातें हैं। जो भगवान की पूजा नहीं कर रहे उनके लिए तो मूर्ति, औरंगजेब के लिए मूर्ति का क्या मतलब है? उन्हीं के लिए मूर्तियां हैं, उन्हीं के लिए प्रसाद है, उन्हीं के लिए वैष्णव है, और वही तो वैष्णव ठाकुर है। तो भगवान के संग से उनका भाग अचल अचल प्रेम, ऐसा प्रेम कि हिल नहीं रहा है। अब वो तो उनकी तो आदत है परीक्षा करने की, पग पग में परीक्षा करते हैं। हम गए और कोई बहुत प्रेमी भक्त है भगवान श्री कृष्ण का, उसकी आंखें आप पर टिकेंगी ही, चाहे कुछ भी हो जाए। चार मिले 64 खिले, 20 रहे कर जोड़, प्रेमी से प्रेमी मिले, 20 से 7 करोड़। आंख से आंख मिलती है, 4 मिले 64 खिले, 32 और 32 दांत, 20 रहे कर जोड़, 10 हमारी उंगलियां 10 उनकी, प्रेमी से प्रेमी मिले, 20 से 7 करोड़, 3.5 करोड़ रोम एक के, 3.5 करोड़ रोम दूसरे के। ऐसा प्रेम है। जहाँ दिया जाता है, यहाँ लिया कुछ नहीं जाता। और भगवान से आगे दो 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 देना ही खत्म, मांगना ही खत्म नहीं हो रहा। उसको सब पता है, तभी तो। यदि पता नहीं होता तो अंतर्यामी कौन कहता उनको? अंतर्यामी सूत्र से वो सबकी रक्षा कर रहे हैं। और ये देखो भगवान ने, ये देख लो पक्के रूप से, ये श्लोक याद भी करो। ना साध्यति माम योगो, ना संख्य धर्म उद्धव, ना स्वाध्याय तपस्त्यागो, यथा भक्ति ममोर्जिता। उद्धव सुनो, अष्टांग योग, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार और समाधि, ये सब जो अष्टांग योग, हाँ अष्टांग योग। सांख्य ज्ञान, सांख्य मतलब 28 तत्वों का ज्ञान, पंच महाभूत, पंच सूक्ष्म महाभूत या तन्मात्राएं, 11 इंद्रियां, प्रकृति, पुरुष, महत्त्व, काल इत्यादि अलग अलग प्रकार से, कहीं 26, कहीं 27, कहीं 28। ये संख्या का ज्ञान, ये भी मुझे आकर्षित नहीं करता। स्वाध्याय बहुत पढ़ रहा हूं, दिन रात पढ़ रहा हूं, और पढ़ाई के साथ साथ और क्या कर रहा हूं, अर्थात वेदों का अध्ययन कर रहा हूं, तपस्या कर रहा हूं, और संन्यास के द्वारा कोई मुझे प्रसन्न नहीं कर सकता। इन सब बातों से मैं प्रसन्न नहीं होता। यम नियम आसन प्राणायाम ध्यान धारणा प्रत्याहार समाधि, ये अष्टांग योग है। यदि किसी अवस्था में वह मुझे पसंद करता भी हो तो भी मेरी प्रदीप्ता यानी दिन प्रतिदिन बढ़ने वाली, अभिवर्जित होने वाली भक्ति जिस तरह मुझे प्रसन्न करती है उस तरह वह मुझे प्रसन्न नहीं कर पाता। भक्ति योग से मैं प्रसन्न होता हूँ, भाव से। एक भी तो बताओ। अच्छा, हम इतने सारे उदाहरण पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं, कितने सारे विद्वान लोग भरे पड़े हैं यहाँ पर। संसार में कमी है क्या विद्वानों की? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, वो गीता पढ़ते तो मन कर। अच्छा, और कितने ही ऐसे लोग हैं, हम बोलेंगे मूर्ति है, मूर्ति की पत्नी है, और कितने नए नए नाम आते रहते हैं, बड़े विद्वान हैं, बड़े भारी कवि हैं। ये सब संसारी बद्ध जीव हैं, ये मुझे प्राप्त नहीं कर सकते। परंतु
सीधे सरल हृदय से जो मेरी भक्ति हो रही है वो मुझे पसंद करती है। कर्माबाई मुझे आकर्षित कर लेती है। कर्माबाई से मैं उससे पसंद हो जाता हूँ। मीरा को तो मैंने बहुत कष्ट दिए। मीरा राजघराने में ब्याही थी और राजघराने की बेटी थी। उनको दर दर भटका दिया। कितने बड़े घर की बहू और कितने बड़े घर की बेटी, दर दर भटका दिया। और हम कहेंगे ये कैसे भगवान इतने दुख दे रहे हैं, ये कैसे भगवान इनके पास इतना छोटा सा घर, इनकी तो कोई भक्ति नहीं है। ईंट पत्थरों का बड़ा घर होकर तेरी बहुत बड़ी भक्ति हो गई क्या? बैंक में करोड़ों का बैलेंस जिसको मर के छोड़ने जाने वाले बहुत बड़ी भक्ति हो गई क्या? ईंट पत्थर जिनको तुम हीरा जवाहर समझ रहे हो, इनको जोड़ी तो भक्ति हो गई क्या? इंतजार कर रहे हैं कब तू यहाँ जाए, तेरे ये घर परिवार में लड़ाई हो। और उन्हीं को संग्रह करने के लिए ये मनुष्य जीवन इस तरह से बर्बाद। भगवान तो कह रहे मैं प्रसन्न ही नहीं होता। जिन भगवान की हम आराधना कर रहे हैं उन भगवान की एक भी बात मानने को हम तैयार नहीं हैं। तो ये सब चीजें मुझे प्रसन्न नहीं कर सकती। आज विराम देते हैं। इसके बाद श्री सुखदेव गोस्वामी परीक्षित से कहेंगे, आगे के अध्याय में कल हम पढ़ेंगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग चल रहे हैं, अद्भुत। वांछाकल्पतरु वैश्य कृपा सिंधुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। प्रश्न है कोई? कोई प्रश्न नहीं है? या तो तुम लोग सब समझ रहे हो या मैं जो बोल रही हूँ वो पता नहीं क्या हो रहा है। दीदी हरे कृष्णा, धन्य प्रणाम। हाँ दीदी इतनी सुंदर कथा है कि तब रह गए कि कथा एकदम से बंद हो गई और ये लगातार चलती रहती। इस सुंदर कथा में आनंद आ रहा दीदी, बहुत सुंदर कथा। कोई प्रश्न मतलब प्रश्न की अवस्था में मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ। मैं सोच रही थी मैं इस कथा में डूबती जाऊं दीदी। बहुत सुंदर कथा। हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम। थैंक यू सो मच। अच्युत प्रिया है ना? जी दीदी। हाँ दीदी बहुत सुंदर कथा लग रही है। आप हमारे तो ज्ञान चक्षु खुल रहे हैं कथा से। तो दीदी अगर मैं प्रश्न करूंगी तो बहुत समय लग जाएगा, तो दीदी मैं प्रश्न बना के रख रही हूँ, आपसे पूछूंगी बाद में। हरे कृष्ण, धन्य प्रणाम। ठीक है। हरे कृष्णा करना। और दीदी के दर्शन से भाग्य मुझे मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा की दंडवत प्रणाम। हाँ 28 श्लोक में लिखा कि संसार में यजन करने वाले व्यक्तियों का परम सौभाग्य उदय हुआ है। यजन मीन क्या है? यजन क्या है? यजन करते भजन। यजन और भजन एक ही बात है। वैसे यज्ञ को जो किया जाता है वो यजन है, लेकिन जैसे हम यज्ञ नाम जपो अस्मि, हम जप यज्ञ भी कर रहे हैं, तो इस तरह से यजन कई अर्थों में आता है, पर मुख्य अर्थ है भजन। ठीक है। ठीक है। सुधा है नहीं क्लास में? हरे कृष्णा। हाँ आज शालू को बोलना है ना? हाँ जी दीदी, आज 11वां अध्याय प्रथम स्कंद शालू दीदी बोलिए। हाँ शालू बोलो।
हरे कृष्ण दीदी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। दीदी आज एकादश अध्याय है और भगवान का द्वारिकापुरी में श्री कृष्ण का राजोचित अभिनंदन, उनका सम्मान है। राजोचित का अर्थ है राजाओं का जैसे स्वागत होता है ऐसे भगवान का द्वारका आने पर स्वागत होगा। जबकि द्वारका के राजा कौन है बताओ तो? द्वारका के राजा कौन है वास्तव में? हाँ, उग्रसेन जी को ही उन्होंने महाराज बना के रखा। ठीक है जी, पेज नंबर 131 से और 141 तक शुरू करो दीदी। हाँ। श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्मृतशाली देश अपने गुरुदेव को प्रणाम करो शालू, अपने गुरुजी को प्रणाम करो फिर बोलो। हाँ, ओम अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त श्रीधर गोस्वामी के नामिने। ओम विष्णुपादाय। ठीक है बस अब बोलो। तो हाथ में मंत्री बोल दी। राधिकाए प्रियात्मने, बोल नारायण गोसाई महाराज जी को प्रणाम करो। श्री राधिकाए प्रियात्मने श्री श्रीमद् भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी के नाम में। श्री कृष्ण लीला कथनी सुदक्षम औदार्य माधुर्य गुणशक्ति उत्तम वरेण्यम ब्रह्म पुरुष नारायण मान। श्री कृष्ण लीला कथने सुदक्षम औदार्य माधुर्य आदि, इसमें आदि मिसप्रिंट हो रहा है, लगा नहीं रहे पर आदि आएगा। औदार्य माधुर्यादि गुणेश्च युक्तम वरम वरेण्यम पुरुषम महांतम नारायणम त्वाम, त्वम भी नहीं आएगा, त्वाम आएगा, त्वाम शिरसा नमामि। ठीक है आगे बोलो, कथा बोलो। हाँ। सर्वप्रथम मैं अपने परम पूज्य तीर्थंकर स्वामी श्री भक्तिवेदांत श्रीधर गोस्वामी महाराज जी के अभय कमल चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। इसके शिक्षा मैं अपने परम गुरुदेव जय नित्य लीला पुरुष ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी और श्री रूप सिद्धांति महाराज जी के अभय कमल चरणों में भक्ति स्वरूप है उनका नाम है, भक्ति स्वरूप श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज। सिद्धांति गोस्वामी महाराज जी के अभय कमल चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके तत्पश्चात में अपनी शिक्षा गुरु श्री भगवत आचार्य श्री मधु खंडेलवाल दीदी के अभय कमल भगवती भागवता भागवता भागवत भगवती भागवत आचार्य भागवत आचार्य श्री मधु खंडेलवाल दीदी के अभय कमल चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ। उसके तत्पश्चात में सभी कथा मंडली भक्तमंत्री को यथायोग्य दंडवत प्रणाम करती हूँ। हरे कृष्ण। करो। हाँ। श्री सूत गोस्वामी जी ने कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अपने स्मृतशाली देश पहुंचकर वहाँ के निवासियों की विरह वेदना को शांत करने के लिए अपने श्वेत वर्ण का पंचगम्य नामक। थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, थोड़ा धीरे बोलो, स्पीड थोड़ा कम करो। संसार के भय को भयभीत करने वाली उस पंचजन्य संकट की ध्वनि को सुनकर द्वारिका देश में रहने वाली सभी प्रजा बड़े उत्साह पूर्वक अपने भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के लिए नगर से बाहर आ गई और सभी के मुख कमल प्रेम से खिल उठे। उसके तत्पश्चात सभी प्रजागण ने भगवान श्री कृष्ण को उपहार भेंट किए। भगवान श्री कृष्ण के प्रति प्रीति पूर्वक आनंद से गदगद होकर ऐसे बोलने लगे जैसे तोतली भाषा में बालक अपने पिता से बातें करते हैं और कहने लगे, हे प्रभु, जिन चरण कमलों की ब्रह्मा के पुत्र चार कुमार और इंद्र देवता आदि वंदना करते हैं, हम आपको सदा सर्वदा प्रणाम करते हैं। आप ही हमारे माता पिता बंधु है। हम आपके मन कौन है ये, किसका? हम अनाथ आप
बहुत खड़खड़ाहट होती है, आवाज नहीं आ रही। अनुराधा दीदी स्पीकर ऑफ करिए आप। सब लोग अपने स्पीकर ऑफ कर दीजिए प्लीज। अनुराधा दीदी ऑफ करिए प्लीज। अनुराधा स्पीकर ऑफ करो। उनको सुनाई नहीं दे रहा दीदी। ओके आप हम आपकी ये आपकी कृपा से समाप्त हो गए हैं। हम आपके जिस सर्वांग सुंदर रूप का दर्शन कर रहे हैं, उस रूप का दर्शन तो स्वर्ग के देवताओं के लिए भी बहुत दुर्लभ है। हे कमल नयन श्री हरि, जब आप अपने बंधु बांधवों से मिलने की इच्छा से हमें छोड़कर हस्तिनापुर और मथुरा चले जाते हैं, तब हमें आपके विरह में क्षण भर का समय भी करोड़ों करोड़ों वर्षों के समान प्रतीत होता है। हे स्वामी, आपकी प्यार भरी दृष्टि हमारा ताप दूर करने वाली है। आपको इतने दिनों से प्रवास में रहने से हम किस प्रकार अपने जीवन को धारण करते हैं, यह हम भी जानते हैं। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने प्रजा के वचनों को सुनकर द्वारिकापुरी में प्रवेश किया। जिस प्रकार पाताल नगरी अनंत नागों से सुरक्षित रहती है, उसी प्रकार यादव वंशों की द्वारिका भी सुरक्षित थी। उस द्वारिकापुरी में सभी प्रकार के वृक्ष, सभी ऋतुओं के फल, पुष्प आदि संपदाओं से पवित्र लता उद्यान बगीचे थे। कहीं केली कुंज वाटिकाएं थी, कहीं केदा सरोवर थे। द्वारिकापुरी के हर द्वार, घर और राजमार्ग और अन्य मार्ग को उत्सव के कारण सभी को सुंदर रंगोलियों, माला, बंदरवाल, ध्वजा, गरुड़ आदि चिन्ह से ध्वजाएं, जयप्रद मंत्रों से अंकित पताकाएं लहरा रही थी, जिसके कारण वहाँ सूर्य की किरण भी नहीं पहुँच पा रही थी। राजपथ पर प्रचुर छाया थी और धूली से भी साफ सुथरा था। छोटे छोटे अन्य पथ, गन्निया, बाजार, चौक आदि को भी सुगंधित जल का छिड़काव किया गया। भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए अरवा, चावल, फल फूल आदि वहाँ बिखेरे गए थे। प्रत्येक घर के दरवाजों को दूध, दही, अरवा, चावल, जल से भरे कलशों के द्वारा सजाया गया था। भगवान श्री कृष्ण का धूप दीप पूजा सामग्री द्वारा द्वारिकापुरी में भव्य स्वागत किया गया। यह शुभ समाचार सुनकर श्री कृष्ण द्वारिका लौट आए तो महात्मा वसुदेव, अक्रूर, सुरसेन, बलशाली बलदेव, प्रद्युम्न, चारुण, जामवंती पुत्र सांब आदि बड़े प्रसन्न हुए और सभी ने अपने आवश्यक कार्य को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण के स्वागत के लिए बड़े उत्साह पूर्वक एक राज हाथी को आगे करके सभी पूजा सामग्री और ब्राह्मणों को संग लेकर रथ पर सवार होकर चल दिए और ब्राह्मणों द्वारा प्राश्चित वाचन और शंख और सुरही की ध्वनि के द्वारा भगवान श्री कृष्ण का भव्य किया। उज्ज्वल कुंडलों की चमक से युक्त कपोलों के कारण भगवान श्री कृष्ण का मुखमंडल अत्यंत शोभा युक्त लग रहा था। द्वारिका की अनेकों रूपवती नर्तकी और रस के अनुभव में चतुर नृत्य ताल पर नाचने वाले रागनियों से युक्त गीत गाने वाले गायक, पौराणिक वक्ता, वंशी वादक, निर्मल ज्ञान संपन्न प्रकरण के अनुसार वर्णन करने वाले बंदी सभी भगवान श्री कृष्ण के भक्त वात्सल्य आदि विषय पूर्ण चरित्रों का ज्ञान करते हुए उनके समीप पहुँचे। भगवान श्री कृष्ण ने सभी बंधु बांधवों, स्वर्ग पूर्ववासियों से अलग अलग मिलकर सभी को यथोचित सम्मान किया। भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता वसुदेव और गर्गाचार्य को सिर झुकाकर प्रणाम किया। यदुवंशियों आदि को वाणी के द्वारा किसी को गले लगाकर, किसी को अपने कोमल हाथों से स्पर्श किया, किसी को प्रेम भरी दृष्टि से देखकर मुस्कुरा दिए। इसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने चंडाल से लेकर सभी
को यथा योग्य सम्मान दिया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने वृद्ध, गुरुजन, ब्राह्मणों से अन्य अन्य व्यक्तियों से आशीर्वाद लिया और नगर में प्रवेश किया। पीताम्बर और वनमाला से सुशोभित भगवान श्री कृष्ण श्याम सुंदर जब राजपथ पर निकल रहे थे तो उनके ऊपर श्वेत वर्ण का छत्र और चामर डुलाया जा रहा था। उन पर चारों तरफ से पुष्पों की वर्षा हो रही थी। भगवान श्री कृष्ण की यह शोभा ऐसे नजर आ रही थी जैसे नील से भरे मेघ एक समय में सूर्य, चंद्रमा, इंद्रधनुष और बिजली से सुशोभित हो रही थी। जब भगवान ने सबसे पहले अपने माता पिता के महल में, फिर माता पिता समान श्री वसुदेव की पत्नियों को स्नेह से अपने हृदय से लगाया और सभी माताओं को सिर झुकाकर प्रणाम किया और सभी माताओं ने लाड प्यार से साथ भगवान श्री कृष्ण को अपनी गोद में बैठाया। फिर माताओं से अनुमति लेकर श्री हरि अपने अनंतपुर में प्रवेश किया। वहाँ उनकी 16,108 रानियों के अलग अलग महल थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपनी अलग अलग रानियों के महल में एक साथ प्रवेश किया। प्रदेश से आते देख अपने प्राणनाथ को देखकर उनकी सभी पत्नियां का हृदय परम आनंद से भाव विभोर हो गया तथा उनका मुख और नेत्र लज्जावश दुख गए। इन महेश्वरों का श्री कृष्ण के प्रति बड़ा गंभीर भाव था। प्रेम विवशता के कारण पहले मन ही मन, फिर नेत्रों के द्वारा पुनः अपने समीप आते देख अपने पुत्रों द्वारा उन्हें उनसे आलिंगित करवा कर फिर स्वयं आलिंगन सुख का अनुभव किया। फिर भाव विभोर के कारण आंखों से आंसू बहने लगे तथा संकोच के कारण अपने आंसू रोकने का बहुत प्रयास किया, लेकिन धैर्य न रहने के कारण सभी रानियां विशेष रूप से लज्जित हो रही थी। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण सर्वदा ही अपनी पत्नियों के साथ रहते थे क्योंकि उनके चरण हमेशा नवायमान रहते हैं। जिन चरणों की सेवा साक्षात लक्ष्मी जी कभी नहीं छोड़ती तो फिर अन्य स्त्री उन चरणों को कैसे छोड़ सकती है। जिस प्रकार बांस के पेड़ आपसी संगठन के आग उत्पन्न कराकर सभी घासों को जलाकर शांत हो जाते हैं, उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण भी कम निरस्त्र रहकर सभी अक्षौहिणी सेनाओं से युक्त राजाओं की आपसी शत्रुता कराकर उनके द्वारा एक दूसरे का वध करवाकर स्वयं शांत हो जाते हैं। जड़ माया से मुक्त संसार के ज्ञान लोग मूर्खता के कारण अपने ही समान श्री कृष्ण भगवान को स्त्री आसक्त और मरणशील सामान्य अनिष्टा मान लेते हैं। आदित्य भोगता एकमात्र परम पुरुष श्री कृष्ण है जो अपनी अचिंत्य स्वरूप शक्ति योग माया के द्वारा इस मृत्य जगत में साधारण मनुष्य के समान नरवत लीला किया करते हैं। जिस प्रकार अहम बुद्धि वाला व्यक्ति अपनी कल्पनाओं के अनुसार ईश्वर को अपने धर्म से मानती है, उसी प्रकार ये अबलाएं भी श्री कृष्ण को नहीं जानती थी और अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार इसकी ज्ञान और अपना एकांत अनुगत मानती थी। हरे कृष्ण दीवान का बलपत्र हाँ, तो ठीक है, वहाँ का सम्मान किया भगवान का और भगवान नरवत लीला कर रहे हैं और भगवान ने 16,108 रानियों के महलों में एक साथ ही प्रवेश किया। तो ये भगवान का काय भी और भगवान अपना विस्तार कर लेते हैं। भगवान सबसे पहले अपना विस्तार दाएं भाग में बलराम भैया का, बाएं भाग से किशोरी जी का इस तरह से विस्तार करते हैं और धीरे धीरे भगवान की जो शक्ति है, तटस्था शक्ति, उससे सारे अंश हैं। 16,108 रानियाँ भी वास्तव में कोई और नहीं है, राधा जी की अंश हैं। जो राधा जी का अंश है वही भगवान को प्रसन्नता, भगवान की तुष्टि कर सकता है, भगवान को आनंद प्रदान कर सकते हैं। सीता जी राम के लिए, लक्ष्मी जी, जितनी भी लक्ष्मियाँ हैं भगवान विष्णु के लिए, और विष्णु भी सभी कारण अनव से विष्णु भी, नरसिंह लक्ष्मी भी, ये सब राधा जी का विस्तार है। तो भगवान का प्राभव विलास, वैभव विलास का यहाँ वर्णन है और किस तरह से भगवान का स्वागत हुआ उसका वर्णन है। खुद बसदेव जी और महाराज उग्रसेन भगवान के स्वागत के लिए आ जाते थे। ठीक है।
कल कल कौन कथा बोल रहा है, क्या कथा है? दीदी कल दीदी करेंगी 12वां अध्याय परीक्षित महाराज जी का जन्म वृतांत। अच्छा, कल का तो सुंदर प्रसंग है। परीक्षित महाराज का जन्म होगा, कैसे हुआ सब ध्यान से सुनेंगे। किस तरह से उत्तराभागी है भगवान कृष्ण की ओर, और भगवान कृष्ण किस तरह से गर्भ में गए हैं, उनकी रक्षा करिए। परीक्षित जो चारों तरफ से देखते हैं कि कहाँ है कृष्ण, कहाँ है, परी चारों तरफ, इक्षित जो देखते हैं, इसका नाम परीक्षित है। विष्णु रात उनका दूसरा नाम है, जिनकी विष्णु ने रक्षा करी है। तो कल वो प्रसंग सुनेंगे। आज कीर्तन, अभी कीर्तन सुना है। दीदी मैं करूँ? कौन? मैं कौन? दीदी विनीता। हाँ विनीता दीदी। हाँ, विनीता गाओ। तुम्हें वो भजन आता है क्या, जिसमें सभी के आराध्य देव हैं? राधा रमन के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी का। वो दीदी वृंदावन प्यारू वृंदावन कहते हैं उससे। हाँ, यदि वो आता तो दीदी, लेकिन मुझे आता नहीं है, मैं 1-2 दिन बाद सुना दूंगी दीदी को आपको। ठीक है। हाँ, ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास लाडली बरसाने को वास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। भूख लगी तो मांगन जाऊं, ब्रजवासिन के टुकड़े खाऊं। प्यास लगे यमुना जल पीऊं, सेवा कुंज करूं निवास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं। गोवर्धन परिक्रमा जाऊं, मानसी गंगा खूब नहाऊं। राधा कुंड और श्याम कुंड में नित उठ करो स्नान। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। नंद गाँव बरसाने जाऊं, पीली पोखर मल मल नाऊं। नंद गाँव बरसाने जाऊं, पीली पोखर मल मल नाऊं। मोर कुटी और गोवर्धन में देखो रास विलास। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। नंद बाबा के द्वारे जाऊं, बलदाऊ जी के दर्शन पाऊं। नंद बाबा के द्वारे जाऊं, बलदाऊ जी के दर्शन पाऊं। माँ के बिहार जी के दर्शन करके जन्म सफल हो जा। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन परिक्रमा जाऊं, यमुना जी में रोज नहाऊं। राधा बल्ब कर मंगला बिहारी जी के श्रृंगार। ऐसी कृपा करो श्री राधे दीजो वृंदावन को वास। वृंदावन को वास लाडली बरसाने
सामने को वास ऐसी कृपा करो श्री राधे जी जो वृंदा मन को वास। हरे कृष्ण जी। वांछा कल्पतरुभ्यश्च। हाँ हरे कृष्ण दीदी। हाँ दीदी हम क्या राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। हमारे गुरु वर्ग ने जहाँ पे किया है वहाँ पे प्रश्न आना ही नहीं चाहिए। जहाँ गुरु वर्ग ने स्नान किया है वहाँ प्रश्न ही नहीं उठता। मैंने कई कोडिरेशन देखे जो वहाँ पे आचमन करते हैं और स्नान नहीं करते वहाँ पे ना। कौन कौन नहीं करते आचमन? खाली आचमन कौन करते हैं? आचमन करते कई वैष्णव जो वहाँ पे देखते हैं जो बोलते हैं यहाँ पे कुछ किस आवाज किस चरण गिराने। किसकी बात कर रही हो? मैंने कई देखा कि कई लोग वहाँ पे नहीं स्नान करते हैं, मतलब आचमन करते हैं। मैंने तो एक ही चीज, मार्ग वाले नहीं करते, पुष्टि मार्ग वाले नहीं करते, बाकी हमारे वैष्णवी सब करते हैं। बिल्कुल गलत बात है। पुष्टि मार्ग वाले भी करते हैं। आप कैसे सबके विषय में कह सकते हो? एक दिन में जाकर के कैसे वो सबको ही देखते रहे? हम गए, हमने गुरु वर्ग को देखा, नारायण गोसाई महाराज स्नान करते थे, दैट्स ऑल, जो खुद रमण मंजरी है। हाँ, लेकिन राधा जी का भाव रख के उनसे खूब अनुमति मांगकर, उनसे खूब प्रार्थना मांगकर, और जिस भगवान शिव ने ये कृपा कटाक्ष लिखा है, उस कृपा कटाक्षी फलश्रुति में क्या लिखा हुआ है? जो राधा कुंड के जल में कमर तक खड़े होकर 108 बार पाठ करेगा, उसको भगवान राधा जी के दर्शन हो जाएंगे। ये तो उसकी फलश्रुति में लिखा हुआ है। जहाँ कृपा कटाक्ष माँ की फलश्रुति में, और कृपा कटाक्ष भगवान शिव ने गाया है ना। तो हमारे गुरु वर्ग ने सब वहाँ पे स्नान किया है, इसलिए हमारे अंदर प्रश्न नहीं आना चाहिए। कौन करता है कौन नहीं करता है वो जाने, परंतु हम उनके अनुगत्य में राधा जी की कृपा मांगते हुए कि हमें बस भक्ति के प्रेम में, भक्ति की बाढ़ में हम डूब जाएं, इन भावों के साथ स्नान करना चाहिए। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ, हरे कृष्ण जी, दंडवत। दंडवत हरे कृष्णा, दंडवत हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।